बच्चों आवाज नहीं आ। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का है, मैंने एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एक्चुअली। मैंने ये डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर, ClOH और बेसिक मीडियम क्या करता है बच्चों ये? OH का O माइनस बनेगा, O माइनस क्लोरीन को हटा देगा, इट विल फॉर्म अ साइक्लिक ईथर। वेरी गुड, ये बनाएगा, हाँ है ना। फिर मैंने एक और केस लिया था, सेम साइड में एक चीज मैं मिस कर गया, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, इसलिए उसको डिस्कस कर रहा हूं। फिर मैंने बेसिक मीडियम लिया। गाइस जस्ट टेल मी वन स्मॉल थिंग, अगर हमें अब OH वाला H तो नहीं कर, कोई फायदा नहीं होगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है या नहीं है? और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा ये बताओ? द वन ऑन द लेफ्ट, ऑन द वन जो OH वाले कार्बन से कनेक्टेड है। एसिडिक मतलब उसमें प्लस डेल चार्ज किस पे ज्यादा हो? राइट वाले पे ज्यादा होना चाहिए। OH पुल भी तो कर रहा है गाइस, हाँ है ना बच्चों? गेटिंग द आइडिया ना? आइडिया क्या है, मैंने उस वक्त जो प्रोडक्ट बनाया था उस वक्त शायद मैंने लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड बनाया। यू मेक द डबल बॉन्ड ऑन राइट हैंड साइड। ये बनेगा नहीं बनेगा गाइस? यहाँ से H गया, यहाँ से Cl गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? लेकिन क्या ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जो मैंने अभी बनाया है? डू यू रियलाइज और नॉट, ये इनॉल फॉर्म है। इसका कीटो कौन करेगा? तुम करोगे? करो बेटा। डू यू रियलाइज ये बनेगा हमारा? बोलो गाइस, समझ आया नहीं आया बच्चों? दिस इज व्हाट यू विल बेसिकली गेट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक? क्लियर हो गया ना? नाइस। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमें अरेंज करना है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ C डबल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जरा मैं ऑप्शन दे दूं तुम्हें। ऑप्शन में एक है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये, और चौथा है ये बच्चा। C डबल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। C डबल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, सबसे छोटी बॉन्ड, बड़े से छोटी की तरफ जाना बॉन्ड लेंथ। गाइस मुझे एक चीज बताओ सिंपल, जब हमारा ये होता है, ये होता है बच्चों, इसमें रेजोनेंस होती है। जब रेजोनेंस होती है तो हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना के देखा है, हाँ है ना? मतलब वो जो डबल बॉन्ड है वो किसकी तरफ जा रहा है बच्चों? सिंगल बॉन्ड की तरफ। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। और जो सिंगल है वो किसकी तरफ जा रहा है? डबल की तरफ, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अभी हम डबल की बात करें, अभी हम किसकी बात करें? C डबल बॉन्ड C की बात करें। तो डू यू रियलाइज और नॉट, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना वो डबल सिंगल की तरफ जा रहा होगा। सिंगल डबल की तरफ जाता है और डबल सिंगल की तरफ जाता है। गॉट इट? हमें डबल बॉन्ड की बात करनी है तो हम क्या कहेंगे? जितना मोर रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस, मोर विल बी द टेंडेंसी टू गो टुवर्ड सिंगल बॉन्ड। डबल की सिंगल की तरफ जाने की टेंडेंसी होगी, और सिंगल बॉन्ड का मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा। मोर रेजोनेंस, मोर बॉन्ड लेंथ, हाँ या ना बच्चों? मोर बॉन्ड लेंथ ऑफ C डबल बॉन्ड। ये चीज समझ में आई नहीं आई?
गुड। यार हाइपर कॉन्जुगेशन भी कुछ ऐसी काम कर रहा होता था, अगर ध्यान से देखा जाए तो। ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको प्लस इसको माइनस और हम शिफ्टिंग करते हैं। शिफ्टिंग करते हैं, क्या बनता है बच्चों, ये बनता है। 1 सेकेंड। डू यू रियलाइज जो डबल बॉन्ड है, जो ये डबल बॉन्ड है, ये किसकी तरफ जा रहा है बच्चों, सिंगल बॉन्ड की तरफ, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उतना हमारा डबल सिंगल की तरफ जा रहा होगा। हाँ है ना बच्चों, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उतना हमारा डबल सिंगल की तरफ जा रहा होगा। मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर बॉन्ड लेंथ, डबल सिंगल की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा है बच्चों, हाँ है ना। अब आते हैं हाउ टू कंपेयर रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। Guys, do you realize or not, hyperconjugation is resonance after bond breaking. नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं उसे, शायद मैंने बताया हो। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं कि पहले बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो फिर रेजोनेंस कर रहे हो। तो डू यू रियलाइज हाइपर कॉन्जुगेशन जो सिंगल बॉन्ड नेचर लाएगा वो कम लाएगा एज कम्पेयर टू रेजोनेंस। रेजोनेंस आसानी से हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन में पहले बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो और फिर तुम रेजोनेंस कर रहे हो। हाँ है ना बच्चों। हाइपर कॉन्जुगेशन में जो डबल का सिंगल बनाने की टेंडेंसी है वो कम होगी एज कंपेयर टू रेजोनेंस। ये चीज समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मुझे बताओ इन चारों में से सबसे, देखो अभी मैंने बताया हाइपर कॉन्जुगेशन इज, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन में जो तुम्हारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो ज्यादा रहेगा। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है। हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर जो सी डबल बॉन्ड, सी का डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेजोनेंस। ये चीज हर एक बच्चे को क्लियर है। तो अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होगी, इन दोनों में या इन दोनों में, लेफ्ट वाली दो, मतलब लेफ्ट और बीच वाला, या बीच वाला और राइट वाला। डू यू रियलाइज इन दोनों में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। यहां पे हमारा डबल सिंगल की तरफ ज्यादा जाएगा। इन दोनों में जो नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन वाले हैं, इनमें तुम्हारा ये हाइपर कॉन्जुगेशन से डबल से सिंगल की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा डबल से सिंगल जाने की टेंडेंसी है वो कम होगी। डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब डबल बॉन्ड वाली टेंडेंसी इसमें ज्यादा होगी और रेजोनेंस में कम होगी। अब आते हैं गैस, पहले मुझे ये बताओ इन दोनों में ज्यादा रेजोनेंस किसमें, मोर रेजोनेंस, मोर इज द बॉन्ड लेंथ। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है, क्योंकि वो उतना ही ज्यादा, मोर इज द रेजोनेंस, मोर इज द बॉन्ड लेंथ। आए ना बच्चों, क्लियर है गाइस। तो इन दोनों में ज्यादा रेजोनेंस किस में हो रही है, मतलब वन, मैं नंबर कर देता हूँ पहले, 2, 3, ज्यादा रेजोनेंस किस में, मैक्सिमम रेजोनेंस किस में, 3 में। गुड। तो 3 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय 1। अब 2 और 4 में हाइपर कॉन्जुगेशन है। 2 में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स है टोटल, 10 है। वेरी नाइस। और 4 में कितने हैं, चौथे 4 है। तो हमारा किस में होगा गाइस उसके बाद, 2 में ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो ज्यादा हमारा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। सिंगल बॉन्ड का मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा, एंड लास्ट विल बी। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस। अब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि ये जो तुम्हारा है इस टाइप के क्वेश्चंस, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू सॉल्व इन एग्जाम में, क्योंकि चांसेस कम है। अगर मैंने ये नहीं बताया होता तो द चांसेस ऑफ योर सॉल्विंग इट करेक्टली वुड हैव बीन वेरी लेस। मतलब ये उन क्वेश्चंस में से मैं मान के चल रहा हूँ जो तुम एग्जाम में शायद अगर तुम्हें नहीं करवाया हो तो तुम छोड़ के आओगे। तो आई एम काउंटिंग ऑन जो तुम्हारा बेसिक जो सिंपल क्वेश्चन है। देखो गाइस,
सारे के सारे तो तुम्हें करने भी नहीं होते, तुम्हें सिर्फ उतने करने हैं कि तुम्हारा वही वो 7 आउट ऑफ 10 हिट कर जाए, और वो आसानी से हिट कर जाता है अगर तुम ढंग से रट लेते हो रिमेनिंग थिंग्स। ठीक है ना गाइस, एनीवे ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने तुम्हें करवा दिया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। यार हमारी कौन सी रिएक्शन थी जो हमारी ने लास्ट करी थी? नहीं, हाइड्रोक्सिलेशन कौन सा नंबर था? 9th वाज हाइड्रोक्सिल। यार हाइड्रोक्सिलेशन होता क्या है? हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप का एडिशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब हो गया OH ग्रुप का एडिशन बच्चों। अब जो OH है मतलब हम ऐसे ये करना चाह रहे हैं, C डबल बॉन्ड C, इसमें हमने OH जोड़ दिया। ओके, OH डबल का सिंगल किया और दो OH जोड़ दिए दोनों पे, दैट इज हाइड्रोक्सिलेशन। ये सिन भी हो सकता है, एंटी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिएजेंट दैट यू टेक। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला आते हैं कोल्ड एल्कलाइन KMnO। कोल्ड एल्कलाइन KMnO, कोल्ड में से 273 केल्विन दे दिया, नहीं लिखा कोल्ड, 273 केल्विन दे दिया, यू कैन रियलाइज दैट इज कोल्ड। समझ गए गाइस? एल्कलाइन की जगह OH माइनस लिख देंगे, और KMnO, कोल्ड एल्कलाइन KMnO। ये क्या करता है बच्चों? या फिर इसकी जगह एक्वस KMnO4 भी लिखा हो सकता है। एक्वस का मतलब OH माइनस के बजाय क्या लिखा है बच्चों? H2O। इट इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। इट इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। शायद तुमने पहले भी कहीं सुना हुआ है, मैकेनिज्म वगैरह। ठीक है ना बच्चों? अब ये क्या करता है? ये करता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मेरा एल्कीन सिस है, सिस एल्कीन है जिसमें तुम्हारा सिमेट्रिक एल्कीन है, और मैं उसमें कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 डालूंगा तो क्या बनेगा? रेसमिक बनेगा या मीजो बनेगा? सिस एल्कीन में मैंने सिन हाइड्रोक्सिलेशन कर दिया, यू विल गेट मीजो। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर। इट इज अ टेस्ट, वेयर इट इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब है एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए टेस्ट। वो भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी हमारा एल्कीन एल्काइन के लिए था, और ये भी है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन ऑफ फॉर एल्कीन्स एंड एल्काइन। कुछ समझ में आया या नहीं आया? आ गया? इसमें क्या होता है? पिंक कलर गेट्स डिस्चार्ज, पिंक कलर ऑफ KMnO4 is discharged and black brown PPT of MnO2 is obtained। MnO4 माइनस किस में गया बच्चों? MnO4 माइनस किस में गया? MnO2। क्लियर हो गई ये चीज? नेक्स्ट OSO4। ये OSO4 इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। टेट्राऑक्साइड, हाँ बेटा। अच्छा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कोई बताएगा मुझे? OS। हाँ बेटा, +8, वेरी नाइस, +8 है। एक मिनट रुक जाओ, +S2। गाइस यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ओके, ये हमारा है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड प्लस पायरिडीन, एंड इन द सेकंड स्टेप यू ऐड Na2SO3 या NaHSO3 प्लस वाट।
ये भी हमारा सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है, सेम एज दैट, बल्कि इसमें बेटर यील्ड है, इट हैज गॉट बेटर यील्ड, इट गिव्स हायर यील्ड। फिर भी हम इसे यूज नहीं करते, क्यों यूज नहीं करते? बिकॉज OSO4 is highly toxic and very expensive। हाँ बेटा, हाँ तो इसलिए हमारा कोल्ड एल्काइन KNO4 इज मोस्टली यूज। अच्छा एक चीज और, इन रिएक्शन नहीं, OSO4 is reduced to OS। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? नाइस, ये हमारे दो हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड। थर्ड हम देखेंगे एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, मैं इसको लिख देता हूँ, एंटी एडिशन। गाइस परऑक्सी एसिड, हाँ मैं इसको सी करना चाहिए ना मुझे, पहले मैं एक जर्नल आइडिया लिखता हूँ, परऑक्सी एसिड। यार परऑक्सी एसिड तुमने पहले भी करा हुआ है, परऑक्सी एसिड क्या करता है एल्कीन में? ऑक्सीजन बनाता है, इफ यू रिमेम्बर, ऑक्सीजन बनाता है। हाँ मतलब आइडिया इज तुम्हारा जो सी डबल बॉन्ड सी है उसमें डबल का सिंगल हो जाएगा एंड यू विल गेट अ ओ लाइक दिस। परऑक्सी एसिड की ये टेंडेंसी है कि ये इसको क्या कर देगा बच्चों, इसमें भेज देगा। हाँ है ना? अब अगर मैं परऑक्सी एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कर दूं, हाइड्रोलिसिस मतलब अब हमने वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर ऐड करने में क्या होगा बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इधर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड इट दैट वाटर विल बी अटैकिंग फ्रॉम ऑपोजिट साइड। तो हमारा OH OH जुड़ेंगे, लेकिन कैसे जुड़ रहे हैं बच्चों? इट इज एंटी एडिशन ऑफ 2OH। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? क्लियर हो गया? फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बेसिकली H2। अब आते हैं कि परऑक्सी एसिड कौन कौन सी यूज करी जा सकती है। PHCO3H, परऑक्सी बेंजोइक एसिड, ये हमारा HCO3H, परऑक्सी फॉर्मिक एसिड, ये परऑक्सी बेंजोइक एसिड, ये परऑक्सी फॉर्मिक एसिड, या MCPBA। ये क्या है, इस पे ध्यान दो, दिस इज मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये रियलाइज बात तो वही थी, परऑक्सी एसिड है। हाँ है ना बच्चों? मैं इसका जरा स्ट्रक्चर भी बता दूं तुम्हें, वैसे तुम समझ गए होगे, परऑक्सी एसिड तो वही है, C डबल और ओ, ये परऑक्सी बेंजोइक एसिड है और मेटा पोजीशन में हमने क्लोरीन लगा दिया। एक और, ये MCP भी है, ओके। एक और MMPP, इन इथेनॉल। ये MMPP भी तुम्हें याद होना चाहिए। MMPP इज मैग्नीशियम मोनो परऑक्सी थैलेट। इसका भी स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये जो ऊपर वाला बनाया है ये MCPD है। हाँ बेटा, तो तुम्हें यहाँ पे भी बेसिकली परऑक्सी एसिड दिख रही होगी, ये परऑक्सी दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों, CO3H, ये हमारा MMPP है, मैग्नीशियम मोनो परऑक्सी थैलेट। कोई दिक्कत यहाँ तक आए?
अच्छा एक मैं और छोड़ गया बीच में, तो वो भी करवा ही देता हूँ जब इतना करवा दिया है। और यू कैन हैव H2O2, 35% H2O2। और मैं नीचे लिख देता हूँ, और ये और उसी के साथ चल रहा है, ओके। और 35% H2O2 एंड HCO। तुम कहोगे सर यहाँ पे तो peroxide एसिड नहीं दिखी। आइडिया क्या है, ये जो H2O2 है ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की होती है। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है अभी, -1 फॉर्मल चार्ज, हाँ है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। क्लियर है, ये -2 पे जाएगा, और जब ये रिड्यूस होगा तो HCOH को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, peroxy में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? H2O2 हमारा रिड्यूस होगा और HCOH ऑक्सीडाइज होगा टू peroxy एसिड। कोई डाउट यहां तक? गुड, नाइस, ग्रेट। एक क्वेश्चन लेते हैं। ये हमने ये उठा लिया, और इसमें मैंने लिया MMPP, इथेनॉल। क्या बनाएगा बच्चों ये? ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो दो OH हैं दे आर ऑपोजिट। क्लियर है गाइस? मतलब हमारा अगर एक OH इधर है तो दूसरा OH यहाँ है। ये हमारा CH3 आ गया, यहाँ पे ये CH3 आ गया। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस, ये बता दो। और अगर मैंने यहाँ पे OSO4 पायरीडीन NaHSO3 वाटर लिया होता, तुम्हारे दोनों OH सेम साइड से अटैच हो। हाँ बेटा बोलो। हाँ, एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा अभी इस पे बेस नहीं है, लेकिन बेटर फील आएगी। गाइस ये एक क्वेश्चन है, जेई में आ रखा है। अभी ध्यान से सोच के बताओ मुझे कि क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, डी कहाँ पे जुड़ना चाहिए, Cl कहाँ पे जुड़ना चाहिए? नहीं, उसका नहीं है, DCl में है। डी कहाँ जुड़ेगा, Cl कहाँ जुड़ेगा, फटाफट बताओ। गाइस बताओ मुझे, लेफ्ट साइड में क्या जुड़ेगा? हाँ, नॉर्मल HCl सोचो, और HCl के टर्म में सोचो, HCl होता तो कहाँ पे जुड़ा? वेरी नाइस, लेफ्ट में डी और राइट में Cl। मतलब मैं एक काम करता, मैं पहले ये हटा के ये बना दूं, यहाँ पे डी और यहाँ पे क्या, Cl। और अब गाइस नॉर्मली तो यही प्लॉट बन रहा है। अब हमने कहा इसमें कार्बोकेटाइन के थ्रू जाता है, पहले D+ अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, उसके बाद Cl- अटैक करेगा। बट समझ आ ये क्वेश्चन, ये HCl ही है, ओके। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो मैंने प्रोडक्ट बनाया उसके अंदर कौन सा मेजर होगा जिनमें से मैं बना रहा हूं उसमें से, ये बताओ। मैंने लिया यहाँ पे H, यहाँ पे D, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CS। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज बनेंगे दोनों, लेकिन अब अगर कोई तुमसे मेजर पूछ रहा है और दोनों ऑप्शन दे रखी है, तो यू विल हैव टू थिंक कि क्या करा जा सकता है। बताओ बच्चे, थिंक ऑफ अ रीजन एंड टेल मी कि इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा। पहला वाला। क्यों पहला वाला? दूसरे वाले में डी और सीएल में मास ज्यादा है। वहां ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी थोड़ी, मतलब अनस्टेबल। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है, दिस इज योर आंसर। तो डी का मास डी का H से ज्यादा होता है और Cl का CH3 से ज्यादा होता है, तो बेसिकली ज्यादा मास वालों को सेम साइड पे ना रखो। ये तुम्हारा JEE 2024 में आ रखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। समझ आया नहीं आया बच्चे? तो दिस इज गोइंग टू बी योर मेजर। तो वही है, मतलब तुम्हारे को जितनी नॉलेज है उसके बेसिस पे यू हैव टू टेक अ गैस। गैस ही बोलेंगे इसे,
इंटेलिजेंट गैस बोल लो, लेकिन करना तो वही पड़ेगा कि सारी चीजें टीचर नहीं करवाएगा या सारी चीजें टीचर को मतलब, ये तो क्वेश्चन स्पेसिफिक हो गया। ओके नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, हमने कौन सा कर लिया था, 9 था ना, जरा 10 पे आ जाओ, मजा आएगा। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीडेशन कर दिया बेसिकली, क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है ना गाइस। अब इसको ऑक्सीडेशन करने के 3 तरीके हैं। ये ओजोनलेसिस भी होता है, वो भी ऑक्सीडेशन ही होता है, लेकिन अभी हम ओजोनलेसिस नहीं देख रहे, अभी हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन विदाउट ओजोनलेसिस के थ्रू, ठीक है ना गाइस। इसमें तुम्हारा होता है हॉट एसिडिक केमिनोफोर, पहला हॉट एसिडिक केमिनो, हॉट के लिए ऐसे हीट का सिंबल हो सकता है, एसिडिक के लिए H+ दिया हो सकता है, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है, हॉट एल्कलाइन केमिनोफोर, तुमको वैसे एल्कलाइन केमिनोफोर तो हमने पहले भी देखा था, बट दैट वाज कोल्ड गाइस, दिस इज हॉट एल्कलाइन केमिनोफोर, और उसके बाद फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, फॉलोड, जे में आ रखा है। बच्चों ने कहा सर हमने एल्कलाइन केमिनोफोर देखा और हाइड्रोक्सिलेशन कर दिया। Idea is hot alkaline and followed by acidification is equivalent to hot acidic केमिनोफोर। कोई जरूरत नहीं तुम्हारे लिए, हॉट दे रखा हो। नेक्स्ट पे आते हॉट एसिड, यार ये दोनों के दोनों मतलब जहां पे केमिनोफोर हमने लिया है, ये क्या है, दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यह पता है रिडॉक्स में बहुत बार किया है हमने, केमिनोफोर रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मैंगनीज +7 में, तो उसकी जगह अगर मैं हॉट एसिडिक K2Cr2O7 ले लूं तो उसमें कोई दिक्कत, पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो भी ऑक्सीडाइजिंग है, +6 में बैठा है, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज, गुड। अब गाइस देखो, इंपॉर्टेंट चीज, तुम ऐसे मान के चलो, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ करने का, ये एल्कीन है, ठीक है बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एल्कीन है। एल्कीन में जब तुम ऑक्सीडेशन करोगे तो सबसे पहला काम तो क्या करो, बॉन्ड ब्रेक कर दो और डबल बॉन्ड हो लगा दो, मतलब तुम्हारे पास 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तुम्हारे पास क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल का है। ये दोनों का क्या मतलब, हाँ, सी डबल बॉन्ड सी का दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दिया, अरे टूट गया, ठीक है ना, हमने तोड़ दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, यहाँ पे हमारा बॉन्ड ब्रेक कर गया है और डबल बॉन्ड हो आ गया, क्लियर है गाइस। अभी डबल बॉन्ड होगा मतलब है या तो बंदा एल्डिहाइड होगा या बंदा कीटोन होगा, आइदर इट विल बी एल्डिहाइड और कीटोन, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं है हमारा, ये मैं तुम्हें यहां तक समझ आ गया, या तुम्हारा एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, जब तुम ये कर रहे हो सकता है दोनों एल्डिहाइड बन जाए, दोनों कीटोन बन जाए, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन बन जाए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो उसे ऑक्सीडाइज कर दो टू एसिड, और कीटोन है तो कीटोन को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल होता है, कीटोन को एज इट इज रखो। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को कन्वर्ट टू एसिड, और अगर कीटोन है तो उसे रखो एज इट इज। हाँ बेटा, कीटोन को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल होता है तो कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, एल्डिहाइड एसिड में जाएगा। अब मैं तुम्हें एक काम करता हूं, मैं ये लेता हूं C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज किया, तो बेसिकली यहाँ पे तो डबल बॉन्ड O बन गया, और राइट साइड वाले का क्या बनेगा, ये मत कहना CH2O, इट इज HCHO, बेटर समझने के लिए, CH2O इज नथिंग बट HCHO, एल्डिहाइड, ओके। ये क्या बनाएगा, HC डबल बॉन्ड OH, ये तो एल्डिहाइड है, इट शुड बी ऑक्सीडाइज टू एसिड, हम कहेंगे HCOOH में जाएगा। और तुम्हें याद होगा इस पर्टिकुलर एसिड के लिए मैंने एक चीज बताई थी कि अगर तुम इसे हीट करते हो तो ये ब्रेक करता है C और H2O में, और अगर इसे ऑक्सीडाइज करते हो तो ये जाता है CO2 और H2O में। आइडिया इज ये बंदा फर्दर जाएगा टू गिव यू CO2 एंड H2O,
ये इसी बंदे के लिए है, किसके लिए? HCOH की, और किसी के लिए नहीं है। भाई तुम हर एक एसिड में से कहो लाओ जी हम ब्रेक करके CO2 बनाते हैं, नहीं, ये HCOH के लिए स्पेसिफिक है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चा? वेरी नाइस। अब बहुत बेसिक क्वेश्चन लेंगे हम, ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो यू नीड टू नो। ज्यादातर चीज तो क्या है कि तुम्हारा ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन को ऐसे भी लिख देते हैं ओ, ओ मीन्स ऑक्सीडेशन। गाइस क्या बनेगा हमारा तो सिंपल है गाइस, बॉन्ड ब्रेक करो, डबल बॉन्ड ओ बनाओ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पहले तुम्हें ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दूसरा तुम्हें ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और तीसरा तुम्हें ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बताओ मुझे। अब ये प्रोडक्ट ना है क्योंकि हमने एल्डिहाइड को एसिड में नहीं पहुंचाया है। हाँ बेटा, करो बिल्कुल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये पार्ट हमारा CHO दे रहा है। अब हम इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे, ये जाएगा COH में, ऑक्सैलिक एसिड, और ये बंदा जाएगा किसमें? CO2 में। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? क्लियर हो गया? वेरी नाइस, दैट इज गुड, दैट इज ग्रेट। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को यहां तक? एक और केस लेते हैं, साइक्लिक में कर दिया। करो गाइस, अगर दिक्कत आए तो स्टार्ट नंबरिंग। हाँ हाँ, अब इंपॉर्टेंट चीज, हाँ तुमने अच्छी बात बताई। गाइस दिस इज नॉट काउंटेड एज प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट होगा तो हमें सिर्फ ये और ये दे रखा होगा, CO2 नहीं देंगे। वो कहेंगे कोई सम गैस ने एफरवेसेंस कर दिया होगा और तुम्हारा ये दो ही प्रोडक्ट बना। कई बार ये होता है, कई बार क्या होगा एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पे कार्बन एटम कितने हैं अभी? कितने कार्बन एटम? 6 टोटल। टोटल 6 कार्बन एटम है या नहीं है? वो कहेंगे कि C6 का हमने, 1 सेकेंड गाइस, जस्ट 1 सेक, कौन से बच्चे हैं जो इतनी लेट आ रहे हैं? सर कोई डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए आई थिंक रीजॉइन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे C6 दे रखा है और बंदे ने तुम्हें कहा प्रोडक्ट में बना ये और ये। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तुम्हारी क्या होनी चाहिए यार, एक कार्बन कम है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमें C6 दे रखा होगा रिएक्टेंट में, प्रोड हमें ये दो दे रखे हैं। फर्स्ट थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व इज कि एक कार्बन मिसिंग है, इसका मतलब वो कार्बन कौन सा होगा जो CO2 में जाके मरा है। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? और फिर तुम CO2 मतलब HCHO, उसका अगर वापस जाओगे, रिवर्स में जाओगे तो HCH, और फिर तुम वापस रिकनेक्ट करने की कोशिश करोगे कि किस तरीके तुम्हारा ये प्रोडक्ट बन सके। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ बोलो। क्या CHO ये कैसे बना? बेटा एक काम करता, मैं इसको थोड़ा कार्बन से बनाता, दैट वुड बी बेटर। हाँ, 1 सेकेंड, ये है, हाँ है ना? तुम इस बॉन्ड को ब्रेक करो, डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड, फिर इस बॉन्ड को ब्रेक करो, डबल बॉन्ड हो, ये HCHO है, ये CHO है, ये एसीटोन है। अब समझ आ गया? वेरी नाइस। तो बेसिकली इस तरीके से हमें देखना होता है, दैट्स द होल आइडिया। ठीक है ना बच्चों? अब आते हैं इस पे गाइस, जरा इसको देखो गाइस, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बनाने की कोशिश करो। लुक एट द रिएक्टेंट, try to make the product, then look at the answer that I am going to make. हुआ नहीं हुआ, मतलब नोट कर लिया?
बहुत सारे क्या बन गए? हाँ बहुत सारे ओ बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। जब हो जाए तो बता देना, इतना अजीब भी नहीं है गाइस। डबल बॉन्ड ब्रेक करो, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ बनाओ, और जहां पे भी एल्डिहाइड दिखे उसको एसिड में पहुंचा दो। और CO2 तो बनेगा ही बनेगा, उसके साइड वाला प्रोडक्ट बताओ मुझे क्या है। हाँ, CH3 C डबल बॉन्ड ओ, CH2 थ्राइस C डबल बॉन्ड ओ, COH। जैसे आप बना नहीं बना? वेरी नाइस। ठीक है, समझ आया नहीं आया बच्चों? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। हाँ है ना? गाइस मैं कह रहा हूँ, ए का ऑक्सीडेशन विद हॉट एसिडिक K2CR7 लेके हमने एक तो ये बनाया, ब्यूटेन 2 ओन बना, ऑक्सैलिक एसिड बना, और इथेनोइक एसिड बना। तो गाइस ए क्या होगा जरा बताना मुझे, मैं एक बार इसको फिर से लिखता हूँ। ए क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस, फटाफट होना चाहिए ये। हाँ बेटा, रिवर्स ही करना होता है। वेरी गुड बेटा, क्या बात। अरे आंसर बताओ मुझे। एसिड को एल्डिहाइड बना दो और फिर रिवर्स में जाओ, एसिड को एल्डिहाइड में पहुंचाओ। हाँ, मुझे लगा तुम लोग ट्राई कर रहे हो, तुमने कहा था सर कर रहे हैं। बच्चों बताओ क्या रहा। गाइस जरा सोच के बताओ कि ये चीज समझ आई नहीं आई जो मैंने भी बनाई है। यस सर। हो गया, गुड। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर, हाँ बेटा क्या रहा, क्या ये समझाऊं? बेटा इसमें कुछ है ही नहीं, ये जिसमें दो ग्रुप्स, ऑक्सीडाइज ग्रुप्स प्रेजेंट है, वो बीच में होना चाहिए। एक लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड बना रहा होगा, एक राइट साइड में डबल बॉन्ड बना रहा होगा, ये बीच में होगा। इसको तुम ऐसे ट्रीट करो एज CHO CHO, इसको ट्रीट करो एज CH3CHO, इसको ट्रीट करो एज CH3CH2 C डबल बॉन्ड ओ CS। अब हम O हटाते जाएंगे और डबल बॉन्ड बनाते जाएंगे, O हटाते जाएंगे, डबल बॉन्ड बनाते जाएंगे। समझे या नहीं समझेगा? यस सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। क्योंकि एसिड एसिड जो बन रहा है वो एल्डिहाइड से बन रहा है, तो मैंने वो कर दिया। हाँ, अब गाइस अगर मैं कहता हूं हमारा एसीटोन बना और हमारा ये बना,
और हमारा वही जो हमने ब्यूटेन 2 बनाया था वो बना। इस गाइस इस एसिड का नाम याद रख लो, पायरुविक एसिड। थोड़ा मेहनत करा करो, रटा करो चीजें। गाइस अब इसमें बताओ मुझे कितनी तुम्हारे रिएक्टेंट हो सकते हैं, ऑप्शंस क्या है हमारे पास, मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट से तुम्हारा ये प्रोडक्ट बन सकता है। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज गाइस, पहले वाले में हमारे पास COH था, इट वाज सिमेट्रिक, हाँ है ना, COH था, इट वाज सिमेट्रिक, इट वाज सिमेट्रिक गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मैं इसकी बात कर, पहले वाले कंपाउंड, पहले वाले केस में हमारे पास COH था। अब यहाँ पे हमारे पास ये है, डबल बॉन्ड हो और COH, पायरुविक एसिड है। यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा कि हम किसको किसके साथ कनेक्ट करें। क्या हम ध्यान से देखते आओ गाइस, क्या हम इसको इसके साथ कनेक्ट करें और इसको इसके साथ कनेक्ट करें, एक पॉसिबिलिटी। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी, इसको इसके साथ कनेक्ट करें और इसको इसके साथ कनेक्ट। अब समझ आ रहा है? ध्यान से सोच के बताओ, थिंक इट ओवर। यू कैन हैव टू प्रोडक्ट, ये तो बीच में ही रहेगा, पायरुविक एसिड बीच में रहेगा, दैट मच इज श्योर। पहले लास्ट वाली जगह क्या कर जाएगा, तो पायरुविक एसिड कैसे बनेगा, वो तो छूट ही जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो जरा मेक द रिएक्टेंट, टू reactants are possible as I told you. समझे या नहीं समझेगा? हाँ बेटा। बन रहा है नहीं बन रहा है बच्चों? बन जाना चाहिए, मतलब मेरे ख्याल से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को। बन गया ना, बिल्कुल वही बना होगा। ये बन रहा है ऑन ऑक्सीडेशन। बच्चे कहेंगे सर ये तो कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है, बच्चे कहेंगे सर ये इनकम्प्लीट सा है। हाँ है ना, ये जो मैंने अभी बनाया है। हाँ बेटा, ऊपर वाला क्या, ये ये तो नॉर्मल है, ये तो हमारा ये है, इसको इसके साथ ज्वाइन किया, इसको इसके साथ ज्वाइन किया, ये ओ हटाया, ये ओ हटाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, दिखा? ये ओ हटाया, ये ओ हटाया और इधर डबल। अब प्रोड को कंपेयर करके देख लो, मैंने CSC को ऊपर बनाया है कन्वीनियंस के लिए। पहला दूसरा मैच। क्यों बेटा, इस CSC को मैंने इधर लिखा है, डबल बॉन्ड को इधर लिखा है, बस और क्या किया, ये CSC यही तो है। थोड़ा सोच के देखो, थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। एक कार्बन एक्स्ट्रा। अच्छा, क्या बात है। हाँ गाइस, जरा इसके बारे में बताओ, तुम्हारा क्या कहना है? पहली चीज, डू यू रियलाइज समथिंग इज मिसिंग ओवर हियर? ये C8 है, ये C8 हाइड्रोजन जितने भी हो, ये C8 है। क्या दिख रहा है गाइस? पहली चीज, यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल रहे होंगे,
प्रोड हम एक बना रहे हैं क्योंकि देयर मतलब कंपाउंड वाइज एक ही प्रोड बन रहा है, बट देयर मस्ट बी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इट। अब हमारे को 2 कार्बन और मिसिंग है, वो पक्का हमारा CO2 रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, हम ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ये इस टाइप की फील आ रही है नहीं आ रही है? वैसे मोस्ट ऑर्डली नहीं आती बच्चों को। आदि कौन सा थोड़ी सी ये ए है, ये ए है। गाइस थोड़ा रियलाइज करो, ये डबल बॉन्ड O बना गया, मेरा वही गया, डबल बॉन्ड O बना गया, ये COH में गया, ये COH में गया। CO2 इससे बना। लग रहा है ना? हाँ फील, मतलब मैंने जो सबसे अच्छा आंसर था वो बता दिया। बेटा 4 ऑप्शन दिखेंगी ना एग्जाम में, अपने आप आ जाएगा। क्लियर है गाइस? इट विल कम टू यू गाइस, डोंट वरी अबाउट इट। लीनियर तो बनाना ही नहीं है, ठीक है ना गाइस? क्लियर होगी ये चीज? अच्छा गाइस, एक स्पेशल रिएक्शन, ये हम बाद में भी करेंगे, अभी क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं, या नोट नोट के फॉर्म में करते हैं। अगर बेंजीन रिंग के साथ एल्काइल ग्रुप है और तुमने डाल दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, हॉट एसिडिक KMnO4, हॉट एल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, बच्चों चाहे आर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ऑल यू गेट इज बेंजोइक एसिड। आर कुछ भी हो, हमारा बेंजोइक एसिड ही बनेगा। ये अभी लग रहा होगा बड़ा सिंपल है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। हाँ गाइस, अब देखो, आर आर तो एल्काइल ग्रुप हो गया, जैसे CH3, C2H5, C3H7, कुछ भी लो, तुम्हारा ये COH बनाएगा। कितनी कार्बन एटम हो, इसे COH बना देना। अब मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं, अगर एल्केन एल्काइल ग्रुप बेसिकली COH बना सकता है, तो अगर यहाँ पे आर की बजाय एल्डिहाइड होता, तो क्या वो COH में नहीं जाता? मतलब एल्डिहाइड को एसिड भेजना तो आसान है, एल्काइल ग्रुप को एसिड बनाना डिफिकल्ट है। जब उसने एल्काइल ग्रुप को एसिड बना दिया, तो CHO या इवन कीटोन को नहीं कर सकता क्या है? ये एल्डिहाइड हो आर की जगह है, आर की जगह कीटोनिक ग्रुप हो इवन, वो COH में पहुंच जाए। सर आपने बताया सर बेटा एग्जैक्टली रेजिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे देखो, ट्राई टू विजुअलाइज इट लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे CH2CH3 लेता हूँ और मैं इसे ऑक्सीडेशन की बात करता हूँ, तो पहले क्या होगा गाइस? अल्कोहल बनेगा, उसके बाद कीटोन बनेगा, कीटोन के बाद एसिड बनेगा। तो आर जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन के थ्रू जाके ही तो एसिड बना रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आर की जगह अगर एल्डिहाइड या कीटोन भी प्रेजेंट है, तो उसको भी हम किस में पहुंचा देंगे? COH। क्लियर है गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? बस एक इंपॉर्टेंट चीज आर की ध्यान रखना, आर 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। 2 डिग्री फिर भी चल जाएगा, 3 डिग्री नहीं चलेगा, नहीं चलता। रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, तो सर आप बता रहे हो कीटोन से होते जाता है कीटोन। ये बेटा मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये, या यहाँ पे मैं CH3 की बजाय CH2CH3 ले लूं, मतलब हमारा ये दिस रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, ये नहीं होएगा। बाकी सारे कर जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे टू गिव एसिड। क्लियर है गाइस? फैक्ट रिमेंबर है? नहीं, फैक्ट रिमेंबर में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आर में एल्डिहाइड या कीटोन भी चल जाएगा, वो भी एसिड में जाएगा। हाँ रेजिस्ट करता है, लेकिन हो जाएगा एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेज में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है तो वो कर जाता है। क्लियर है गाइस? क्लैरिटी आई या नहीं आई बच्चों? क्लैरिटी आई या नहीं आई? नेक्स्ट पे आते हैं।
अभी हमने कौन सी रिएक्शन कर दी? अभी 10 10 कर दी ना, अब 11 पे आते हैं। Yes, sir. ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्की। ओजोनोलिसिस होता है दो तरह का। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मतलब है ज्यादा ऑक्सीडेशन हम नहीं कर रहे। पहली चीज, ये बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पे चलता है जैसे हमने हॉट एसिडिक KMnO4 किया था, कि पहले हम एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे, और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ा अच्छा है तो एल्डिहाइड एसिड में जाएगा। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जो प्रोडक्ट होता है वो तुम्हारा एल्डिहाइड और कीटोन होता है। समझ आया नहीं आया? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में तुम वैसे ही पैटर्न पे चलो जो अभी हमने ऊपर किया था, उसमें तुम्हारा सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन होता है, दैट एल्डिहाइड इज नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड। क्लियर हुई ये चीजें? हाँ, क्योंकि हमने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस लिया है, ठीक है ना। इट डजंट अलाउ दैट एल्डिहाइड टू गो टू एसिड। लेकिन अगर मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस लेता हूं तो हमारा एसिड और कीटोन एज द प्रोडक्ट, मतलब सेम एज योर हॉट एसिडिक केमनो। कोई डाउट यहां तक? तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए हम लेते हैं O3 प्लस जिंक एसिड और O3 प्लस, हाँ बेटा क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। हाँ, एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। नहीं, रिड्यूस नहीं होता, मतलब इट स्टॉप्स एट एल्डिहाइड। अभी मैं बताता हूँ, मैकेनिज्म बताऊंगा, अभी शांति रखो। ये हमने ले लिया। क्लियर है गाइस? या तो O3 जिंक लो, या O3 CH3 ट्वाइस एस लो, या O3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लो, ठीक है ना गाइस। O3 इनके साथ, दैट रिजल्ट्स इन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इसमें क्या होता है बच्चों? पहले जब O3 करते हो, फर्स्ट स्टेप में O3 होता है, उसमें ये स्ट्रक्चर बनता है, कुछ ज्यादा ही दर्दनाक सा है। अच्छी चीज क्या है, याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये बन गया, इसे बोलते हैं ओजोनाइड। अब क्या होता है बच्चों, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया। कुछ फील आई या नहीं आई जो भी हमने ऊपर किया था? यही तो किया था हमने आखिरी में, यही तो बताया था। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो ऊपर वाला O है, नेसेंट ऑक्सीजन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा बच्चों? ये O हमारा जो पड़ा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर कोई इसे ले गया तो बात सही है, नहीं तो ये एल्डिहाइड को एसिड में पहुंचाए। तो इसको लेके कौन जाता है? जिंक लेके जाता है। O3 जिंक था ना बच्चों, जिंक लेके चला जाएगा ZnO। गेटिंग द आइडिया गाइस? फील आ रही नहीं आ रही? या फिर हमने CH3 ट्वाइस एस लिया तो ये हमारा क्या बनाएगा, सल्फर O को ले जाएगा, ये बना देगा। गेटिंग द आइडिया? या यहाँ पे PHCP डबल बॉन्ड O बन जाएगा। गेटिंग द आइडिया और नॉट? ये तीनों के तीनों इस ऑक्सीजन को लेके भाग रहे हैं। तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं बच्चों? ऑक्सीजन को लेके भाग गए, एंड प्रिवेंटिंग द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन। सो व्हाट यू गेट एज द प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड या कीटोन गाइस। अल्कोहल नहीं बनाते। अल्कोहल हम तब बना सकते हैं जब हम O3 ले और उसके बाद LiAlH4 दे। हमारे LiAlH4 क्या करता है बच्चों? इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। LiAlH4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वो तुम्हारा एल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल में पहुंचा देता है। एसिड को एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड को अल्कोहल में पहुंचाता है LiAlH4। यही लिख लो गाइस, LiAlH4। हाँ, LAH। ये एसिड को एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को अल्कोहल, फाइनली ये अल्कोहल पे जाके रोक देगा। ऐसे ही कीटोन को भी ये रिड्यूस कर देगा अल्कोहल। एसिड टू अल्कोहल या
कीटोन टू एल्कोहल, एल्कोहल पे जाके रोकता है, एल्कोहल से एल्केन नहीं बना पाता है, एल्कोहल से एल्केन नहीं बना पाता। हाँ, एल्केन बनाना है, रेड फॉस्फोरस HID मारो, वो सब कुछ कर देता है, वो सब का काम तमाम कर देता है। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि तुम्हारा, क्या बता रहा था मैं तुम्हें, कि LiAlH4 या NaBH4, ये तुम्हारा, या स्पेशली NaBH4 तो तुम्हारा सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन के लिए वर्क करता है, कि उसको रिड्यूस करता है कहाँ पे बच्चों? NaBH4 इज ओनली फॉर एल्डिहाइड और कीटोन, LiAlH4 इज ऑल्सो फॉर एसिड। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? RCOH का क्या बनाएगा LiAlH4? RCH2OH बना देगा। समझ आया नहीं आया? RCOH का क्या बना देगा? RCH2OH। हाँ, तो बच्चों अभी हमने क्या देखा था? रिडक्टिव ओजोनलिसिस। ओके, क्लियर है गाइस? दैट वाज रिडक्टिव ओजोनलिसिस। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, इसमें क्या बनता है बच्चों? इसमें बनता है तुम्हारा एसिड एंड कीटो। क्लियर है बच्चों? ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, इसमें बनता है तुम्हारा एसिड एंड कीटो। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है गाइस? और इसके लिए हम यूज क्या करते हैं? यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ पे हम यूज करते हैं O3 प्लस, या तो सिंपल H2O दे रखा है, ZnH2O के बजाय क्या दे रखा है? सिर्फ H2O। जिंक दे रखा होता तो रिडक्टिव, जिंक नहीं दे रखा तो ऑक्सीडेटिव, या फिर Ag2O। अब मुझे बताओ, Ag2O में Ag+1 में है, Ag की रिड्यूस होने की टेंडेंसी है या नहीं है? Ag+1 से 0 पे जाएगा और दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, एल्डिहाइड को कहां पहुंचाएगा? एसिड पर। और H2O2 भी यूज कर सकते हैं, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ है ना? खुद रिड्यूस होगा, -2 पे जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। या फिर NaIO4 या KMnO4, ये सारी आ रही क्या हो गए बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? NaIO4 में आयोडीन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, +7 में, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। या फिर परऑक्सी एसिड, या फिर परऑक्सी एसिड भी ले सकते हैं। परऑक्सी एसिड में O आता है नहीं आता है? वो O हमारा क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। हाँ है ना? जैसे PHCO3 है, जो वो PHCOH बनाएगा, एक ऑक्सीजन रिलीज करेगा और वो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देगा। कोई डाउट यहां तक बच्चों? क्लियर हुई ये चीज नहीं हुई? जैसे PHCO3H या HCO3H, इसमें होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। मतलब C डबल बॉन्ड C में जब तुम ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस करोगे, यू विल गेट एसिड प्लस कीटो एज अ प्रोडक्ट। मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जिसपे तुम्हारा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज था। कोई डाउट यहां तक बच्चों? वेरी नाइस, दैट इज ग्रेट। ये हमारा बनेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। हमें दे रखा है ए से हमारा ओजोनलिसिस करने पे, रिडक्टिव ओजोनलिसिस करने पे यू गेट ग्लाइऑक्सल। अब यहाँ पे मेरा एक ही पर्पज है करवाने का, प्लस फॉर्मल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड। हमें पूछा गया है व्हाट इज ए। रिडक्टिव ओजोनलिसिस क्या है बच्चों? रिडक्टिव ओजोनलिसिस क्या है? ये बना। तो गाइस मैं तुम्हें बता दूं, ग्लाइऑक्सल ये होता है CHO, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, एसिटल्डिहाइड CH3CHO। बच्चों प्रोडक्ट तो एकदम से बन जाएगा, मतलब रिएक्टेंट। हाँ या ना? बोलो गाइस। ये बीच में होगा, ग्लाइकोजल वाला कार्बन बीच में होगी। ऊपर स्क्रॉल कर दो। हाँ बेटा, अभी ऊपर करता हूँ।
ये होगा नहीं होगा बच्चों, फटाफट बताओ, ये बनेगा नहीं बनेगा? यही हमारा रिएक्टेंट होना चाहिए था। अच्छा एक चीज और बच्चों, यहाँ पे जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, HCOH बन रहा है, तो प्लीज उसे ऑक्सीडाइज फर्दर मत करना। अगर यहाँ पे HCHO की बजाय और रिएक्टिव ओजोनोलिसिस की बजाय ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस था, यू वुड हैव गॉटन HCOOH। क्लियर हो रही है ये चीज या नहीं हो रही है गाइस? क्या? HCOOH को फर्दर ऑक्सीडाइज मत करना टू CO2। थोड़ा सा बच्चों, हाँ, तो बच्चों हमारा ये क्वेश्चन तो हो गया था, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि हमने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर लिया, तो ये तो आसान ही है। हाँ ना बच्चों? अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, टॉलुइन उठाते हैं। गाइस ये हमारा टॉलुइन है। अगर मैं टॉलुइन का हॉट एसिडिक केमिनोफोर देके मारता तो क्या बनता बच्चों? बेंजोइक एसिड। आर कुछ भी हो, तुम्हारा COH बना देगा। हाँ ना बच्चों? लेकिन अगर तुम रिडक्टिव ओजोनलिसिस करते हो, आइडिया इज रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस फॉर दैट मैटर, तो ये बेंजीन रिंग को भी उड़ा देगा, ये बेंजीन रिंग को भी उड़ा देगा। तो गाइस तोड़ो और बनाओ। मैं प्रॉड बनाता हूं, तुम उसको समझ जाना कि मैंने क्या बनाया। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये कैसे बना है? ये पार्ट है पहले वाला मॉल, CH3 C डबल बॉन्ड O CHO। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इससे हमारा ये बना है, और रिमेनिंग इससे और इससे CHO बन रहा है। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? मतलब ये बेंजीन रिंग को भी उड़ा देगा। समझ गए गाइस? अब लेते हैं जाइलिन। हाँ, ये लिया मैं। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज गाइस, इसमें तुम्हारी दो पॉसिबिलिटी है यार, बेंजीन रिंग में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। टोलुइन में ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इसमें है। इन दोनों से अलग अलग प्रॉड बनेंगे। मैंने बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करी है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इसमें दो अलग अलग प्रॉड बनेंगे। इससे बनेगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो CH प्लस 2 CHO। समझ आया नहीं आया बच्चों? इसका करोगे तो बनेंगे तुम्हारे 2 CH3 C डबल बॉन्ड हो CHO, और एक बनेगा CHO। ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया? बताओ मुझे गाइस। हाँ बेटा, टेक योर टाइम एंड लेट मी नो। इससे और ये दोनों सेम है, और ये CHO देगा। समझे या नहीं समझे गाइस? समझ गए? पैराजाइलिन में कोई दिक्कत नहीं, मेटा में फिर समस्या आएगी। ये दोनों सिमोवा में बनेगा। ये दोनों ही बनेंगे तुम्हारे, अनलेस कोई क्वेश्चन के अंदर तुम्हें कहे कि नहीं, नो मेजर माइनर। मेरे ख्याल से इसमें भी शायद तुम्हारा सेम बंदा हुआ दिख रहा है यार, सेम बन रहा है इससे। मेटा में तुम्हारा सेम बन रहा है, पैरा में भी सेम बनेगा। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों? ये मैंने मेटा जाइलिन लिया, पैरा देखोगे तो पैरा में तो बनना ही।
मतलब दो अलग अलग केसेस बनने के चांसेस नहीं है। समझे या नहीं समझे गाइस? नाइस। तो मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं, इन तीनों से, इन दोनों से सेम बनेगा, इससे डिफरेंट बनेगा। देखना पड़ेगा, मतलब ओजोन लिसिस करोगे तो यू विल गेट योर प्राउड। आई एम अज्यूमिंग के बच्चों का हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? नो 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 क्वेश्चन विल बी एंटरटेन राइट नाउ। यहाँ तक समझ गए गाइस? बताओ भाई, बच्चों बोलो, से समथिंग। वेरी नाइस। अब आते हैं बच्चों एक काम की चीज, टेस्ट ऑफ एल्कीन्स एंड एल्कीन। बच्चों एक चीज याद रखना, मैं इस बार थोड़ा है ना, जैसे कुछ चीजें बोल रहा हूँ, कुछ चीजें लिखवा रहा हूँ, तुम्हें एक बार इट वुड बी बेटर कि अगर तुम सारी चीजें लिख लो, उसके बाद तुम्हें यू डोंट हैव टू रेफर टू द वीडियो एवरी टाइम। लेकिन एक बार तुम्हें वो कंप्लीट करना पड़ेगा कि बाई चांस तुमने कोई चीज मिस आउट कर दी है, तो गो थ्रू द वीडियो एंड जस्ट सी के कुछ मिस आउट तो नहीं कर दिया। मिस आउट जहाँ पे करा है वहां पे जस्ट मार्क इट डाउन एंड आफ्टर द क्लास कंप्लीट इट। क्योंकि उसके बाद तुम्हें सिर्फ पीडीएफ को, जो मतलब वो जो नोट्स है उनको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, रेदर देन गोइंग थ्रू द वीडियो अगेन एंड अगेन। हाँ हाँ, बड़ा वो बहुत ज्यादा लिखने के लिए वैसे ही ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैं उसको, मतलब मैं ट्राई तो कर रहा हूँ जितना भी लिख सकता हूँ, लेकिन इट वुड बी बेटर कि एक बार पूरा सब कुछ लिख डालो। अब आते हैं गाइस, एल्कीन है, एल्कीन में कार्बन कंटेंट रिलेटिवली कम है एज कम्पेयर टू एल्कीन एंड एल्काइन। हाँ है ना? तो जब एल्कीन का तुम कंबशन करोगे तो यू गेट अ नॉन लुमिनस फ्लेम। नॉन लुमिनस का मतलब है कि पूरा का पूरा बर्न कर गया। लुमिनस का मतलब है कि पूरा बर्न नहीं कर रहा। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? तो पहला, एल्कीन्स ऑन बर्निंग, ऑन कंबशन, ऑन कंबशन लिखता हूं, ऑन कंबशन। एल्कीन क्या दे रहा है बच्चों? नॉन लुमिनस फ्लेम। एल्कीन्स गिव लुमिनस फ्लेम। हमें बताए Br2CCl4 एल्कीन में क्या करेगा? इट विल गेट डीकलराइज। रेड या ब्राउन कलर जो ब्रोमीन का है दैट विल गेट डिस्चार्ज। ओके। कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 भी हमने देखा था कि पिंक कलर इज डिस्चार्ज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और तुम्हें ये भी बताया कि एल्केन्स का हाइड्रोजनेशन नहीं होता, एल्कीन्स कैन बी हाइड्रोजनेटेड टू गिव यू एल्केन। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? गुड। तो एक काम करते हैं, बस जब मैंने बता दिया तो लिखने की जरूरत क्या है? ठीक है गाइस, अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं होता है नहीं होता है। CH3CH2CS, Cl2H gives A, alcoholic KOH gives B, Br2CCl4 gives C, C में alcoholic KOH excess gives D। अल्कोहलिक KOH एक्सेस के बजाय हम ये भी कह सकते हैं, और यू कैन हैव पहली बारी में अल्कोहलिक KOH और सेकंड स्टेप में NaNH। अभी समझ में आ जाएगा, मतलब बेसिकली सी से डी में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ए बी सी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ए क्या बनेगा बच्चों, फटाफट बताओ? CH3CH वेरी गुड, बीच में जोड़ गया ए। अल्कोहलिक KOH विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, अल्कोहलिक KOH क्या करता है? एल्कीन बनाएगा। Br2CCl4 क्या करेगा?
2 ब्रोमीन जोड़ देगा। अब गाइस ये क्वेश्चन जल्दी इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि तुम लोगों को याद है, नहीं तो नहीं हो सकता। अब देखो बच्चों, एल्कोहलिक क्यूएच एक्सेस में दे रखा है, यार एच एक्स निकालते आप, 2 बार निकाल दो, एक्सेस का मतलब यही तो है। और तुम्हें 2 एक्स दिख भी रहे हैं, 2 हेलोजन दिख भी रहे हैं, एक एच एक्स निकाला, एल्कीन बना, एक और एच एक्स निकाला, एल्काइन बना। इट इज अ वे टू प्रिपेयर एल्काइन। समझ आया नहीं आया बच्चों? अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एल्कोहलिक क्यूएच इज अ स्लाइटली वीकर बेस। एल्कोहलिक क्यूएच एक्सेस के बजाय हम क्या यूज करते हैं, सेकंड स्टेप में एक एच एक्स निकालने का, दूसरा एक्स निकालना मुश्किल है, ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा सी एक्स बॉन्ड में, तो दूसरा एच एक्स निकालना इज डिफिकल्ट। इसलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली एल्कोहलिक क्यूएच ना यूज करके वी यूज अ स्ट्रॉन्गर बेस NaNH। समझ आया नहीं आया बच्चे? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? एल्कोहलिक क्यूएच दिया होगा, NaNH2 दिया होगा, कोई डाउट यहां तक? तो ये हमारा क्या बनाएगा बच्चों, ये एल्काइन बनाएगा। लेकिन एक और काम है गाइस, ये हमने ले लिया यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। NaNH2 अगर लेते हो ना तो एक और स्टेप जा सकती है रिएक्शन, वो कहां पे जाएगी उस पर ध्यान दो। अगर यहाँ पे हमने NaNH2 लिया, एल्कोहलिक क्यूएच और NaNH2 सिर्फ इतना ही दिया है, फाइन, यहां तक जाओ। NaNH2 ज्यादा दे रखा है, NaNH2 एक्सेस में दे दिया, तो वो क्या करेगा बेटा, NH2 माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस। और यहाँ पे इस एल्काइन में क्या तुम्हें एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है कोई? कौन से वाला हाइड्रोजन एसिडिक है? राइट वाला। तो बेसिकली क्या है, अगर NaNH2 एक्सेस में है, एक्सेस में है, तो हमारा ये क्या बना देगा बच्चों, ये माइनस। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? स्टेबल है क्योंकि तुम्हारा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज। अच्छा बाय द वे, अगर मैं यहाँ पे CH3Cl ले लूं तो क्या बनेगा बच्चों? सर ये CH3 ऐड कर। हाँ, Cl हटके तुम्हारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा। कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई बच्चों? क्लियर हो गया? मुझे यहाँ पे दिस इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, Cl हटाया खुद लग गया, कोई डाउट नहीं। अब बाई चांस हमारा एल्काइन बना होता Hc ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें मैं एक काम करता हूँ, दो प्लॉट बना के बताता हूँ। NaNH2 एक इक्विवेलेंट लिया, फिर मैंने CH3Cl लिया, फिर मैंने फिर NaNH2 लिया, और फिर मैंने C2H5Cl लिया। क्या बनाएगा बच्चों? व्हाट इज द फाइनल प्लॉट दैट यू आर गोइंग टू गेट? सोच क्या था? वेरी नाइस, बड़ी अच्छी बात है, आई एम हैप्पी। अब इसमें क्या बनेगा, ए समझ में आया नहीं आया बच्चों, पक्का क्लियर हुआ है नहीं हुआ? आइडिया इज पहले H हटेगा, कार्बन आयन बनेगा, फिर CH3Cl से CH3 जुड़ जाएगा, फिर NaNH2 लोगे, वो ये है हाइड्रोजन ले जाएगा, और उसके बाद C2H5 क्या दिए जुड़ जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रही है ये चीजें नहीं हो रही है गाइस? वेल दैट इज नाइस। तो हमारा ए क्या बना बच्चों, ए बना हमारा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, C2H5। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बी क्या बनेगा बच्चों? वेरी नाइस। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई बच्चों? गाइस बताओ, एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर करना। हाँ हाँ तो ठीक है। बच्चों, कर लिया नोट बेटा? अद्वैय? यस सर। ओके, इसमें हमने पहले HI दिया हमारा, फिर हमने
CH3 ट्वाइस CuLi लिया, फिर हमने Br2HNO लिया, फिर हमने O3 जिंक लिया, और फिर हमने दो प्लॉट बने हमारे, और उसमें मैंने डाल दिया LaH, और लास्ट स्टेप में हमने कर दिया H+ हीट। ये कोरियाउस सिंथेसिस है। हमें फाइनल प्लॉट चाहिए बच्चों। तुम रियलाइज करोगे यहाँ इस पार्ट के बाद तुम्हारे पास दो प्लॉट होंगे। गाइस करके देखो, ट्राई इट आउट। देखो बच्चों, ये तभी हो सकता है जब तुम्हें रिएक्शंस याद है। रिएक्शन याद नहीं है तो यू आर स्टक, बैडली स्टक। जो बच्चे इन क्वेश्चंस को फटाफट कर रहे हैं वही जेईई के एग्जाम में भी फटाफट कर पाएंगे। रटा होना चाहिए। यहाँ पे मैकेनिज्म इतना ज्यादा काउंट नहीं कर रहा, जो रिजल्ट है वो काउंट कर रहा है। बताओ बच्चों, नोट कर लिया तो मैं भी करना शुरू करूं? ये मैं एक स्टेप मिस कर गया क्या? मिस कर गया गाइस। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, आई मिस वन स्टेप। डबल बॉन्ड की मैंने LiAlH4, क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? बच्चों रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करता है अल्कोहल में, एसिड को भी रिड्यूस करता है अल्कोहल में। अच्छा क्यों अल्कोहलिक KOH बताया था ना मैंने। अल्कोहल ना बनाए हाँ, एल्डिहाइड या कीटोन को या इवन एसिड को किसमें पहुंचाता है? अल्कोहल में। बताओ बच्चों। रेशनल हीट एलिमिनेट हाँ, एलिमिनेशन करेगा, बिल्कुल एलिमिनेशन करेगा। इसका कुछ ही नहीं करेगा, कार्बन ही नहीं है, एलिमिनेशन करोगे कहां से इसका? ऐसा एकदम सही आया समझ गए? हाँ बेटा, क्लियर हो गई ये चीज गाइस? बच्चों, कितने बच्चों को क्लियर हो गया ना क्लियर? नाइस। तो दिस इज व्हाट यू गेट। नहीं, ये तभी कर पाते हो, इस चीज का एंजॉय तभी कर पाते हो जब तुम्हें रिएक्शन रटी हुई है। रटी नहीं हुई तो सिर पकड़ के बैठ जाते हो कि सर ये क्या हो गया हमारे साथ। ठीक है ना बच्चों? दैट्स वेरी नाइस। अब है हमारा 1 सेकंड बच्चों।